इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप और अभिनेत्री तापसी पन्नू के दफ्तर एवं घर पर रेड की है, जिसके बाद से सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हड़कंप मचा हुआ है। विपक्ष का कहना है कि अनुराग और तापसी को मोदी सरकार के खिलाफ बोलने की सजा मिली है। वहीं सरकार का कहना है यह आयकर विभाग द्वारा लिया गया फैसला है। आज इसी मुद्दे को लेकर हमारे मेट्रो मुंबई के रिपोर्टर्स ने आम मुंबई करों से बातचीत की है। आइए जानते हैं मुंबई करों का इस मुद्दे पर क्या कहना है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फिल्म निरीक्षक अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के दफ्तर एवं घर पर रेड की है, जिसके बाद से सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हड़कंप मचा हुआ है। विपक्ष का कहना है अनुराग और तापसी पन्नू को मोदी सरकार के खिलाफ कहने की सजा मिली है। वहीं सरकार का कहना है कि आयकर विभाग द्वारा लिया गया एक्शन है। आइए हम मुंबई करों से बात करते हैं कि इस मुद्दे पर वो क्या सोचते हैं। कश्यप और तापसी पन्नू के घर पर इनकम टैक्स वालों ने रेड की है। वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार के खिलाफ कहा, इसलिए उनको वो सजा मिली है। और वहीं सरकार का कहना है कि आयकर विभाग द्वारा वो एक्शन ले रही है। तो आपको कौन सा राय सही लग रहा है? देखिए, जहाँ तक देखा जाए, तापसी पन्नू जी और कश्यप जी ने जो हमारे अन्नदाता और किसान भाई लोग 3 महीने के ऊपर हो गया है सिंधु बॉर्डर पे दिल्ली पे बैठे हुए हैं, उस पे जो तापसी पन्नू ने सपोर्ट की थी, उसी पे यह सरकार बदले की भावना से जो है कार्रवाई कर रही है, जो कि गलत है। तापसी पन्नू और कश्यप जी निर्दोष हैं। उनको बदले की भावना से आईटी, ईडी, सीबीआई जो भी भारत सरकार की एजेंसियां हैं, उनका दुरुपयोग करने का कार्य ये सरकार कर रही है। तो सर, ये आपको ये कार्रवाई सही नहीं लग रही है? नहीं, ये पूर्णतः गलत है। ये बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि मोदी के खिलाफ उन्होंने बोला इसलिए ये हाँ, ये भी आपने सही बोला कि उन्होंने मोदी और बीजेपी सरकार के खिलाफ एक तरीके से जो भी किसान समर्थन की, उसके अनुसार ये बदले की भावना वो जो है तापसी पन्नू जी और कश्यप जी के साथ ये लोग कर रहे हैं। सर, आप मोदी सरकार को कुछ कहना चाहेंगे? वो ऐसे अगर आप कहना चाहेंगे तो ऐसे डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के दाम सब बढ़े हुए हैं और लोग के आमदनी जो है, अगर मध्यवर्गीय है 12,000 15,000 महीने कमा रहा है, तो वो गैस पेट्रोल कैसे भराएगा। तो ये कुल मिला के तापसी पन्नू के ऊपर और कश्यप जी के ऊपर जो भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो बदले की भावना से हो रही है। और दीपिका पादुकोण के ऊपर भी एनसीबी ने जो भी जांच एजेंसियां बैठाई हुई थी, उस पर कुछ कार्रवाई हुई, कुछ नहीं हुआ। तो ये कुल मिला के रिया चक्रवर्ती, ये सब पूरा एक श्रेणी बना हुआ है, मतलब लिंक बना हुआ है, उसके ढांचे में सभी को लपेटा जा रहा है और कुछ है नहीं। उल्लंघन करता है ना, उसके लिए कार्रवाई ज़रूरी है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ भी काम हाथ नहीं है। और इसमें जो नियम के विरुद्ध चला है, चाहे वो तापसी पन्नू हो, चाहे कोई एक्टर हो, चाहे आम पब्लिक हो, सबके लिए नियम बराबर है। इसमें कोई गवर्नमेंट का हाथ नहीं है। नियम है, जो सही नियम है वो लागू हुआ है उनके ऊपर। तो सर, आपको लग रहा है जो कार्रवाई की गई है हाँ, तापसी पन्नू और यस, अनुराग कश्यप में सही है? एकदम करेक्ट है, सही है। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मोदी सरकार के खिलाफ ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग अंधभक्त हैं। ना, और ना, अंधभक्त जो है कभी राइट बोल ही नहीं सकते। देखिए डीजल पेट्रोल का दाम इतना बढ़ गया है कि ये लोग गलत है। देखिए, बहुत सीधी सी बात है। सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें कुछ भी हाथ नहीं है। जो टैक्स आता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य गवर्नमेंट सब में विभाजित होता है। टैक्स देना ज़रूरी है। जैसे 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ रुपए अगर कोई कैश रखता है, कैश में लेन देन हो रहा है, तो क्या उसकी जानकारी गवर्नमेंट को है, टैक्स विभाग को है? ऐसा कुछ भी नहीं है। नियम के विरुद्ध जाएंगे, नियम से अगर गलत काम करेंगे तो उसमें उनके ऊपर कार्रवाई होगी। पहले तो नहीं की गई थी, अभी क्यों की जा रही है? पहले बोले तो किसके ऊपर? पहले जैसे तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप, वो पहले भी थी, तब तो नहीं हुआ। जब उन्होंने मोदी के खिलाफ कुछ कहा तभी ये किया गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये अपने सोचने का नज़रिया अलग अलग है। वो सोचने के आधार पर बोलते हैं कि नहीं, ये मोदी का ये इसमें हाथ है, सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो नियम के विरुद्ध चलेगा, नियम है, कानून है, जो कानून के खिलाफ चलेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ नहीं है ना, तो राज्य गवर्नमेंट का हाथ है। महंगाई के बारे में कुछ मोदी
की गई। वहीं विपक्ष का कहना है कि वो मोदी सरकार के खिलाफ उन्होंने बोला इसलिए उनको सजा मिली है। तो वही सरकार का कहना है नहीं, कि जो भी लॉ के अगेंस्ट जाएगा उसको पनिशमेंट होना ही चाहिए। अगर 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 उन लोग को उन्होंने कुछ नहीं किया है या वो लोग पूरा क्लियर है तो उनको किसी भी चीज़ से डरना नहीं चाहिए। अगर जो आदमी सच्चा हो, निडर हो, तो उसको किसी से डरना नहीं चाहिए। वो हर इंक्वायरी के लिए तैयार होना चाहिए। और अगर आदमी फ्रॉड हो, उसने कुछ किया हो, तो हर कैसे डरे। अगर इसने कुछ किया ही नहीं है तो उसको डरने का बात नहीं है। और जिसको सोशल अपना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उस पर भरोसा है तो वो कोर्ट को जा सकता है। और कोर्ट पे भरोसा नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में भरोसा नहीं, तो फिर वो इंडिया में का सिटीजन रहने का कोई अधिकार ही नहीं। तो सर जो इनकम टैक्स की चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है वो क्या आपको सही लगता है उन पर? नहीं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो उसके आगे तो वो मुंह पे कोर्ट कर सकते हैं। कोर्ट अपना डिसीजन दे देगी। अगर वो कोर्ट का डिसीजन रहेगा कि ये मोदी गवर्नमेंट ने कुछ किया है तो सुप्रीम कोर्ट वो तरफ का डिसीजन है। पर उनका ये है कि वो जुडिशली जा सकते हैं, कोर्ट को जा सकते हैं, ऐसा है। आपको ये नहीं लगता उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ का इसलिए ये नहीं, अगर मोदी सरकार को करना तो सबसे पहले राहुल गांधी पे करते थे, सोनिया गांधी पे करते थे, फिर उनको नहीं कर रहे। फिर उनका चिदम्बरम है तो वो सब कांग्रेस के पीछे लगते थे। तपस्वी पन्नू तो कोई कांग्रेस ही नहीं है। और भी है, सलमान खान है, शाहरुख खान है, तो वो भी है। तो खाली ये 2 जन को ही बॉलीवुड में टारगेट करना, तो फिर मोदी गवर्नमेंट अगर टारगेट करती सबको टारगेट करती थी। फिर पूरा बॉलीवुड ही था। करण जौहर भी रहते थे, फिर तपस्वी ये शाहरुख खान रहते थे, सलमान खान रहते थे, ऋतिक रोशन रहते थे, पूरा बॉलीवुड ही टारगेट होता था। खाली 2% को भी टारगेट क्यों करते थे, तपस्वी पन्नू और अनुराग? तो उनका कोई पर्सनल से कोई दुश्मनी नहीं है ना कि तपस्वी पन्नू और अनुराग कश्यप ने ऐसा मोदी गवर्नमेंट पे कुछ किया है या कुछ बोला, ऐसा कुछ हुआ। ये पर्सनल उनका दुश्मनी उनसे ही है। अगर एक बॉलीवुड रहेगा तो सब बॉलीवुड को उसका ये डायरेक्टर रहे, प्रोड्यूसर रहे, वो फिल्म मेकर रहे, कोई भी रहता था, वो लिरिसिस्ट रहे, तो सबको उन लोग बॉलीवुड को टारगेट करते थे। खाली 2% को क्यों टारगेट नहीं करते ना, अगर मोदी गवर्नमेंट ही है तो। सर पर तभी तो उन पे ये सब केस नहीं हुआ था, तो अभी केस हुआ नहीं, पर अगर आप जैसा बोल रहे हैं जैसे मोदी गवर्नमेंट नहीं है तो मोदी गवर्नमेंट पूरा बॉलीवुड को टारगेट करता ना। 1-2% को नहीं डर रहे ना। 2% का उनके साथ कोई दुश्मनी है। जैसे मोदी गवर्नमेंट के उनके घर पे कुछ किया है या कुछ हुआ है तो उनका 2% को टारगेट नहीं होता ना। अगर उनको टारगेट करना तो पूरा बॉलीवुड को करते थे। और खाली इधर ही नहीं रहता था, कोई अलग कंट्री है नहीं, जो यूपी में होता था, बिहार में भी कुछ को टारगेट करते थे, फिर महाराष्ट्र में भी टारगेट करते थे, वेस्ट बंगाल में टारगेट करते थे। आज वेस्ट बंगाल में इनका इतना है, पर वेस्ट बंगाल में किसी को टारगेट नहीं किया है। आज वेस्ट बंगाल में उनका पूरा सीधा लड़त है और इतना ये चल रहा है, उनके कार्यकर्ता को भी मारा जा रहा है, वो सब वो हो रहा है। पर उन्होंने आज तक उन पे वेस्ट बंगाल में कि सरकार ना ये नहीं है, उनका गिराया नहीं है ना कुछ, वो सरकार बर्खास्त किया है। जब गवर्नमेंट है, गवर्नर रहता है, गवर्नर को अपॉइंटेड बाय ये सेंट्रल गवर्नमेंट रहता है, तो गवर्नर उनका है बीजेपी का वेस्ट बंगाल में भी, पर उसने आज तक उनको सरकार गिराया नहीं है। तो फिर सर आपको मोदी सरकार क्या सही नजर आ रही है हर तरफ? हाँ, सही है। अगर आज कोई भी है तो इसके अगेंस्ट जो है राहुल गांधी कोई भी कुछ काम का नहीं है। अगर ही इज़ नॉट फिट टू बी द पीएम ऑफ द कंट्री, इसके अगेंस्ट कोई विपक्ष है नहीं। आज जो ऑप्शन है वो मोदी है। मोदी के अगेंस्ट अगर कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं है इंडिया में या अपने कंट्री में कि जो उनके अगेंस्ट ले सकते हैं। अगर लीडर रहता तो अभी तक वो पीएम बन चुका रहता। तो वही विपक्ष का कहना है कि उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ कहा इसलिए उनको ये सजा मिली है, और दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि इनकम टैक्स को कौन सा राय सही लग रहा है? देखिए, जितनी भी एजेंसी अपना काम बड़ी बखूबी जानती हैं। उनके सोर्स होते हैं जिनसे उनको लिंक मिलता है और उस लिंक पे वो एक्शन करते हैं। ओके, इसमें कोई फेवरेटिज्म तो है नहीं कि वो फेवरेट हैं तो उन पे एक्शन ले, वो फेवरेट नहीं है तो उन पे ना एक्शन ले, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हर राज्य की सरकार है, अगर वो ऐसा करने लगे तो क्या होगा इंडिया का, वो आपको पता है। तो यहाँ पे हर एजेंसी अपना काम बखूबी जानती है और उनके सोर्स के थ्रू उनको जो लिंक मिलता है उस पर वो एक्शन लेते हैं। और सच्चाई तो हमारे सामने आज नहीं तो कल आई जाएगी। कुछ तो हुआ है ना, तब जाके तो टैक्स लिया है। अगर वो उन्होंने एक भी अगर ईमानदार कोई भी इसमें ईमानदार है और उसके बाद भी उस पर एक्शन हो रहा तो उसे डरने की कोई ज़रूरत तो है नहीं। तो मुझे नहीं लगता है। और आजकल तो हर सरकार की हर कोई निंदा करता है। तो सर जो इनकम टैक्स की चोरी का इल्जाम लगाया गया है तो आपको सही लगता है वो? देखिए, मैंने कहा ना, एजेंसी अपना काम बखूबी जानती है। जो सच्चाई है हमारे सामने आएगी, आज नहीं तो कल उसका रिजल्ट भी हमारे सामने आएगा और वो निकल के आएगा कि क्या है क्या नहीं है। अगर ये पूरा कुछ किसी ने कुछ भी नहीं किया इसमें तो डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। तो आपको नहीं लगता उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मुझे नहीं लगता है। एजेंसी और मोदी सरकार का क्या लेना है? हम हर चीज़ को लिंक क्यों करते हैं? हर एजेंसी को, हर चीज़ों को हम सरकार के साथ में लिंक क्यों करते हैं? सरकार अपना काम करेंगे कि ये सब चीज़ों में पड़ेंगे?
बोला ना, ये सारी हर एजेंसी अपना काम जानती है, वो अपना काम कर रही है और आज नहीं तो कल सच्चाई सामने आएगी सबके सामने। तो सरकार कह रही है कि इनकम टैक्स जो है वो अपना सिर्फ काम कर रही है, तो आपको कौन सा दायरा सही लग रहा है? तो सरकार उसका काम करेगा ही, वही बस सही है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि मोदी सरकार के खिलाफ कहा इसलिए उनको ये सजा मिल रही है? नहीं नहीं, तो आप और क्या कहना चाहेंगे मोदी सरकार के लिए? मोदी सरकार ने क्या, जो जिसने गलत काम किया उसको भुगतना पड़ेगा। मोदी सरकार जो कर रही है वो बराबर कर रही है। तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये सिर्फ फेम के लिए कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि पहले भी उनके साथ ऐसा हुआ नहीं था, सिर्फ अभी जब उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ कहा तभी उनके साथ ये हुआ है। आपको नहीं लगता ये कुछ राजनीति है? नहीं नहीं, उन्होंने रेड की है, तो वही विपक्ष का कहना है कि उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ कहा, इसकी वजह से उनको ये सजा मिल रही है। और वही दूसरी तरफ सरकार सिर्फ कह रही है कि इनकम टैक्स वाले अपना काम कर रहे हैं। तो क्या आपको सही लग रहा है उन पे चोरी का नाम लगा कर? ये सज़ा थोड़ी है उसमें। अगर इनकम टैक्स का धाड़ पड़ा है या वो अपने एरिया का सवाल ही नहीं है, उनके पास सारा मटेरियल रहेगा, वो इस पे ज़्यादा जानकारी है। हम लोगों को जिसको जानकारी नहीं है तो हम उसके बारे में सही चीज़ ओपिनियन नहीं दे पाएंगे। विपक्ष दल बोल रहे हैं कि मोदी सरकार के खिलाफ का इस वजह से उन पे कार्रवाई की गई। विपक्ष मतलब कौन सा विपक्ष? यहाँ पे तो खुद ही मोदी विपक्ष में है। यहाँ महाराष्ट्र में मोदी विपक्ष में है, बीजेपी विपक्ष में है, तो विपक्ष क्या बोल रहा है? ऐसा है कि ये इनकम टैक्स की रेड जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज़ सेपरेट एंटिटी एंड वाइल एज पॉलिटिक्स इज सेपरेट एंटिटी। दो फ्री प्रेस में भी ऐसा आया है कि ये थप्पड़ है या बदला लिया गया है, क्योंकि ये हेडिंग बता रही है थप्पड़ और बदला, है ना। अभी इसमें ये थप्पड़ मारा है या बदला ले रहे हैं, ऐसा राजनीति की क्षेत्र से देखें, व्यू से देखें, दृष्टि से तो ये मे बी पॉसिबल, ये संभव हो सकता है। लेकिन अभी जहाँ तक इनकम टैक्स का सवाल है तो वो इन्वेस्टिगेशन ही बताएगा आगे जा कर के कि भाई इन्होंने कहाँ तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का चोरी किया है ना। अब ये बात अलग है कि बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार का धंधा बंद हो गया है, उनकी जो फिल्म इंडस्ट्री की जो उनका जो स्टूडियो फंड, क्या नाम था उसका, फंटून है, तो उस नाम से उनका प्रोडक्शन हाउस बंद हो गया है। यस, प्रोडक्शन हाउस, जो प्रोडक्शन हाउस उसका आज इनकम टैक्स की वजह से बंद हो गया है। तो ये हम अपने अपने व्यू लगा सकते हैं, लेकिन वो तो इन्वेस्टिगेशन ही बताएगा लास्ट में कि एक्चुअल प्रोडक्शन हाउस बंद हुआ तो उसमें इनका इनकम टैक्स की चोरी की थी या इन्होंने कुछ मोदी की सरकार के खिलाफ बोला था। मोदी सरकार के खिलाफ के बोलने से कुछ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मोदी जी को, जहाँ तक मोदी जी का कैरेक्टर मालूम पड़ता है, फंडामेंटल राइट है इस ऑफ स्पीच है, कोई भी आज हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ भी बोल सकता है ना, इवन जजेस तक के खिलाफ बोले जाते हैं। तो ऐसा कुछ हम नहीं लगा सकते, ये तो एक हमारी सोच हो सकती है। अदरवाइज वो तो इन्वेस्टिगेशन ही बताएगा कि रियलिटी क्या है, कि इनकम टैक्स में उनके कहाँ तक उन्होंने चोरी की है, घोटाला किया है। उनके रेजिडेंस और उनके काम करने की जगह पे ऑफिसेज में रेड डाली गई है, तो रेड डाली गई है तो रेड में इन्वेस्टिगेशन ही बताएगा कि कुछ मिला क्या आफ्टर ऑल, है ना, कुछ उन्होंने चोरी किया है क्या, पैसा उनके पास है क्या, 2 नंबर का पैसा है क्या, वो बताया जाएगा। तो सर आपको लगता है ये कार्रवाई जो भी की गई सही है? हैं? हाँ, कार्रवाई तो होनी चाहिए ना। कार्रवाई तो जब कोई हमारी सरकार है, हमारे ऑफिसर्स हैं, इनमें आईटी डिपार्टमेंट है, अगर वो काम नहीं करेंगे, रेड नहीं डालेंगे, तो रेड डालना तो उनका काम है, रेड डालना काम है, इन्वेस्टिगेशन करना का। पुलिस इतनी पुलिस है, वो कभी भी किसी को भी इंक्वायरी में पूछ सकती है कौन हो, कहाँ जा रहे हो, उनका राइट है पूछने का, तो गलत कुछ नहीं है उसमें। हाँ, वो अगर वो सब सही होंगे तो बच जाएंगे ना, उसमें क्या है। सर बोला गया है कि मोदी सरकार के खिलाफ कहा है, इस वजह से उन पर रेड डाली गई है। ये सब अनुमान लगाए जाते हैं, इसमें कोई तथ्य की बात नहीं है, ये अनुमान लगाए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी का पर्सनल उसमें कोई लेन देना नहीं है। वो तो हजार कुछ भी बातें बोलते रहते हैं मोदी के बारे में, अच्छा और बुरा हो। तो अपोजिशन पार्टी है, राहुल रोज बोलता है, तो राहुल के घर पर तो ऐसे इनकम टैक्स ने रेड नहीं डाली। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप के घर पे रेड की है, तो उनका कहना है कि मोदी सरकार के खिलाफ उन्होंने कुछ कहा था, इस वजह से रेड की गई है। तो आपको ये रेड सही लगती है? वो मेरे ख्याल सही लगती है। सही लगती है। आपको ये नहीं लगता कि उन्होंने मोदी के खिलाफ कहा, इस वजह से रेड की जा रही है? नहीं, सही तो लगता है। सरकार अपना काम सही ढंग से कर रही है, आप ये सही मानते हो? हाँ, अभी जो आयकर विभाग ने तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप के ऊपर कार्रवाई की है, फिर इसके ऊपर आपकी क्या राय है? ये सही किया कि गलत किया है? गलत किया है। मतलब आपको क्या लगता है कि ये मोदी के खिलाफ
बोलते हैं उन लोग इसकी मोदी के वजह से। खिलाफ जो भी बोलता है उसके ऊपर कार्रवाई होती है और वो तो उसको देशद्रोही ठहराने की कोशिश करता है बीजेपी वाला, मालूम है आपको। फिर उन लोग कितने भी बड़े रहेंगे तभी भी उनको फर्क नहीं पड़ता है। आजकल जो भी है ना, जैसा आपका मीडिया हो गया, पेपर हो गया, सब मोदी के बोलने के हिसाब से ही चल रहा है। आई बात समझ में? वो भले मीडिया वाला बोलने तो हम लोग स्वतंत्र ये बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग को नहीं लगता। अभी मेरा 60 साल का उम्र है, मेरे को ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि जब से मोदी आया गवर्नमेंट में तभी से मीडिया वाले का, इन लोग का सब चाल बोलने का सब बदल गया। उनका ही बाजू लेके बात करते हो लोग, फिर बोलो, पेपर बोलो। फिर आपको लगता है कि एजेंडा फैलाया जा रहा है कि मोदी के खिलाफ जो भी बोलेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी? हाँ, वो तो निश्चित है। बट इन लोग बहुत पहले भी ड्रग्स का मामला सामने आया था और ये बहुत सारे कार्रवाई हुई थी जो बॉलीवुड के सुपरस्टार है। फिर आपको क्या लगता है सच में उनके खिलाफ भी बोलने जा रहे हैं? ये सब गवर्नमेंट को, मोदी गवर्नमेंट रहने तो स्टेट गवर्नमेंट, इनको सबको मालूम है। तो इन लोग पहले से इतना छूट क्यों देते हैं उन लोग को? 10-10, 20-20 साल होने के बाद में वो फिर वो मैटर निकालते हैं लोग बाहर। मतलब पहले नहीं निकालते जब भी उनको मालूम नहीं रहता है क्या पुलिस डिपार्टमेंट या ये जो नेता लोग, इनको मालूम नहीं रहता है कौन आदमी कैसा करे? उन लोग को सब मालूम है और उनका ही पाला पोसा हुआ रहता है वो। जब उनके खिलाफ में ऐसा लगता है कि अभी अपने आंख के ऊपर आएगा तभी कार्रवाई करने के लोग ये करते हैं। अभी ये जो इनका जो मैटर है आज का नहीं है, कम से कम 5-7 साल पहले का है, जो 350 करोड़ का बता रहे हैं ना लोग, घर डुबाया करके। तो तभी एक्शन लेना चाहिए था ना। फिर इनको खिलाफ मतलब कोई भी बोलेगा तो ऐसा ही होगा? खिलाफ बोलने का ही नहीं ना कोई, अभी ऐसा ही बोलने के लिए लोग सही है, लेकिन जो गवर्नमेंट चल रहा है वो राजशाही के हिसाब से चल रहा है। खाली 2 ही आदमी जो बोलेगा वही सही है, मोदी और अमित शाह। बाकी जो भी सब बोल रहा है सब गलत है, ऐसा उनका सोचने का तरीका है अभी। अच्छा, मुझे बताइए, आप जो ईडी तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप, जो बगैर लोग के उनके पीछे पड़े 350 करोड़ का कुछ उनका घोटाला आरोप लगा है, तो आपके हिसाब से जो ईडी कर रही है वो सही कर रही है जांच? हाँ, ये तो बहुत सही कर रही है। ईडी काफ़ी पहले कर देना चाहिए था, काफ़ी लेट कर रही है। ये घोटाला है उनको काफ़ी पहले सब पता लगाना चाहिए था। काफ़ी प्रॉब्लम ईडी के उससे जो सॉल्व रहता है। तो सब जो भी ब्लैक मनी है, इनका इलीगल प्रॉपर्टी, वो सब अभी बहुत लेट पता चल रहा है, जबकि सब काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था। अच्छा, और ये आरोप भी लग रहे हैं कि मोदी के खिलाफ बोलते हैं लोग, इसीलिए मोदी इनके पीछे ईडी छोड़ दिया। तो ये आप किस तरीके से देखते हैं? मुझे बोलना है कि मोदी के खिलाफ बोले ना बोले, पकड़ना ज़रूरी है। भले आज सरकार मोदी की हो, कल किसी और की हो, ज़रूरी है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। सरकार मानेगी क्योंकि सरकार आती है, कल जरूर कोई बदलेगा और सरकार चूज करने में हम है। ठीक है, कोई सरकार सही है गलत है सब कुछ प्रॉपर पहले से मैनेज नहीं कर पाती, पर ये तो सही कर रही है ईडी। आपकी तरह ईडी सही कर रही है? ईडी सही कर रही है और ईडी को ये करना ही चाहिए, भले कल सरकार कुछ बदल रही है। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं किस तरह मुंबईकरों ने इस मुद्दे पर कहा। कुछ का कहना है कि उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ कहा, इसकी वजह से कार्रवाई हुई, और कुछ का कहना है कि राज्य सरकार जो कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है। कैमरा पर्सन स्वाति द्विवेदी के साथ मैं प्रीति विश्वकर्मा, मेट्रो मुंबई लाइव।